हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोशलाइजेशन की लास्ट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। और हमने इससे पहले इसकी दो थ्योरीज, सोशलाइजेशन पे दो थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जीएच मीड की और सीएच पुले की सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट थ्योरी, जो कि है एक ब्रोनफेन ब्रैनर्स की इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी में ये थ्योरी उन दोनों थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो सेल्फ डेवलपमेंट पे थ्योरी थी, और ये है कि एक बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट या उसका इकोसिस्टम या उसकी इकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। ठीक है। देखो, इसमें लिखा है यूरी ब्रोनफेन ब्रैनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। दो टर्म्स है इस थ्योरी की, एक इकोलॉजी एंड सोशल। मीन्स इकोलॉजी का मतलब होता है हमारा इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हर एक चीज आता है। ठीक है। तो जो इकोलॉजी है या जो एक इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट है, वो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे कैसे अफेक्ट करती है, ये हमने पढ़ना है इस थ्योरी में। ठीक है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए ये है कि इस थ्योरी को सिस्टम के थ्रू समझना है, कि इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को समझना है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि लेयर्स ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना है, एक बच्चा है। ठीक है। बच्चे के आसपास क्या है, एक पूरा उसकी एक इकोसिस्टम है, उसका एनवायरनमेंट है। अब वो एनवायरनमेंट में देखो, कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे वो डायरेक्टली लिंक्ड है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। तो यही चीज हमने समझनी है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे कौन सा कंपोनेंट कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके। अगर हम इसका सिस्टम की बात करें, तो ये जो एक, जैसे ये चाइल्ड है, ठीक है, ये एक चाइल्ड है, सेंटर में क्या है, एक चाइल्ड। अब इसके आसपास क्या है, एक ये लेयर्स, एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। अब ये सिस्टम में सबसे पहली जो लेयर है, जो सबसे जैसे मतलब जिससे बच्चा डायरेक्टली जिससे बच्चा अटैच्ड है या कनेक्टेड है, वो होता है माइक्रो सिस्टम। तो जो फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, माइक्रो सिस्टम। ठीक है। अब ये जो माइक्रो सिस्टम है, इससे बच्चा डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है। लिंक बच्चे का कैसा है, इससे डायरेक्ट है। ठीक है। अब इसमें कौन आ सकता है, इसमें बच्चे के पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। या उसके पीयर्स आ जाएंगे, स्कूल, टीचर, नेबर्स, जिससे वो बच्चा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो जो माइक्रो सिस्टम है, इसमें क्या आएगा, बच्चे के पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, नेबर, या फिर कह लो स्कूल। ठीक है। ये सब चीजें आएंगी इसके माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मीन्स एक छोटा सिस्टम है, बच्चे का छोटा सा दायरा है। ठीक है। उसी छोटे से एक सर्कल में सबसे पहले उसके फ्रेंड की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होगा, उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर। तो ये जिससे बच्चा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो आएंगे इसमें माइक्रो सिस्टम में। समझ गए आप, फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट लेयर। ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब जब बच्चा, अब थोड़ा उसका मीन्स की लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा बच्चे की एक लेयर और बढ़ेगी, वो जो सेकंड लेयर होगी उसे कहते हैं मीजो सिस्टम। ठीक है। इसे कहते हैं मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्या होता है, अब बच्चे पे, अब फिर भी बच्चे पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आ रहा है, बट वो कैसे आ रहा है, आप समझो। अब जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड के जो माइक्रो सिस्टम है, उसके मेन कंपोनेंट्स है, वो कौन है। ठीक है। चाइल्ड के माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स उसके पेरेंट्स है, टीचर है, फैमिली आ गई, उसके फ्रेंड्स आ गए, तो ये सब, या फिर सिबलिंग्स आ गए, तो ये सब क्या हो, उसके माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स या इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है। अब मीजो में क्या होगा, जो माइक्रो सिस्टम के पार्ट्स है वो आपस में क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे, जैसे एक चाइल्ड है, ठीक है, उसके पेरेंट्स का और उसी चाइल्ड के टीचर का इंटरेक्शन, एक ट्राइंगल बन गया ना। ठीक है। टीचर का और उसके पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे की असेसमेंट को एक टीचर से जानते हैं कि उसका बच्चा कैसा है एकेडमिक्स में, और बच्चे की ओवरऑल जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, वो टीचर्स के थ्रू जानते हैं। ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स की और टीचर्स की इंटरेक्शन हो रही है, ये किसमें आएगी, नेक्स्ट सिस्टम मीजो सिस्टम। ये ठीक है। ये अब ये जो इंटरेक्शन हो रही है,
माइक्रो की मीजो के कंपोनेंट के साथ ये जो इंटरेक्शन हो रही है इसे हम सेकंड लेयर में लेके आएंगे। सेकंड लेयर क्या है? मीजो सिस्टम। तो इसमें आएगा पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है। एक और चीज आ जाएगी इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया जो माइक्रो सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे फ्रेंड्स आ गए और पेरेंट्स आ गए। जैसे एडोलेसेंस आता है, जब बच्चा टीन एज में होता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का भी एक रिलेशन बनेगा ना। अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को घर लेके आ रहा है तो वो उसके पेरेंट्स भी उसके नोन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का भी जो रिलेशन बन रहा है ये भी मीजो सिस्टम में बनता है। तो इसमें क्या आएगा? पेरेंट्स का या उसके फ्रेंड्स का रिलेशन, या कह लो कि फ्रेंड्स का सिबलिंग्स के साथ, उसके भाई बहन के साथ कोई रिलेशन बन गया। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये होता है, ये जो सेकंड जो लेयर आती है मीजो सिस्टम में, ठीक है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है एक्सोसिस्टम, ठीक है। अब एक्सोसिस्टम समझो क्या होता है। इससे बच्चा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं होता, बट क्या होता है, इनडायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चा। एक को आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे आर्मी में क्या होता है, पोस्टिंग्स होती है, ट्रांसफर होती है, रेगुलर बेस पे ट्रांसफर होती है। बच्चा 3 साल 4 साल एक जगह रहेगा, उसकी फिर ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्टिंग के बाद वो कहीं और जाएगा। तो क्या हो रहा है, पेरेंट्स की जो जॉब है, पेरेंट्स की जो उसका जो प्रोफेशन है पेरेंट्स का, वो तो बच्चे को अफेक्ट करेगा। वो कैसे? बच्चा एक स्कूल से, उसके फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उसका स्कूल चेंज हो रहा है, उसके टीचर चेंज हो रहे हैं, उसका तो होल एनवायरनमेंट उसका चेंज हो रहा है ना। अब उस चेंज की वजह से बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बच्चा क्या है, बच्चा इससे भी तो रिलेटेड है ना। ये देखो, माइक्रो, मीजो, अब नेक्स्ट एक्सो। एक्सो में क्या है? एक्सो में तो पेरेंट्स ही आएंगे। पेरेंट्स की आगे वर्क प्लेस, पेरेंट्स का प्रोफेशन, उनकी जॉब ऐसी है कि वो बच्चे के भी आगे इफेक्ट डाल रहे, ठीक है। जैसे मैंने यही बताया कि ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर से, ठीक है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा है, दूसरे से फिर तीसरे स्कूल जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट में भी चेंजेस आते हैं। या फिर कुछ ऐसा समझ लो कि अगर बच्चे के पेरेंट्स कुछ ऐसे, दोनों में से कोई एक पेरेंट कोई ऐसी जॉब में है जो मतलब जिसमें उसको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, या फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी जॉब की किस में निकाल रहा है, अपने बच्चों पे निकाल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर को अगर अपनी जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाल रही है। तो क्या होगा, वो जो जॉब का या वर्क प्लेस का जो इम्पैक्ट है जो उसका, वो सब बच्चे पे भी तो पड़ेगा ना। यही तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट है वो उसके एक्सो सिस्टम, माना कि वो लेयर थोड़ी मतलब बच्चे से इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, बट वो अफेक्ट तो करेगी ना। तो हर एक चीज क्या है, बच्चे को अफेक्ट करती है, बस उसके कंपोनेंट्स अलग हैं, ठीक है, उसके रिलेशनशिप अलग है। तो जो थर्ड एस में आएगा, वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, जॉब कह लो, उनका प्रोफेशन कह लो, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, जिससे बच्चा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो थोड़ा बड़ा सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। मैक्रो का मतलब ही देख लो ना, मैक्रो मीन्स बिग। तो एक बिगर मतलब एस्पेक्ट आ जाएगा जिसमें बच्चे का कल्चर आ जाएगा, वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, उसका रिलीजन आ जाएगा, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाएगा, फाइनेंशियली, ये सब चीजें, मतलब बच्चा किस बैकग्राउंड से, एक हिसाब से उसका आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये जो रिलीजन, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका एरिया, उसका जोग्राफिकल एरिया, ये सब किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं बच्चे को? देखो, बच्चा अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसके पेरेंट्स की ठीक नहीं है, ठीक है, एक पुअर चाइल्ड है और एक रिच चाइल्ड है, अब उनमें कितना डिफरेंस होगा उनके सोशल डेवलपमेंट में। सबसे पहला डिफरेंस तो यही आएगा, जो उसको चीजें अवेलेबल करेंगे उसके पेरेंट्स, उन्हीं में ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो पुअर है उसको ना बुक्स हैं या टॉयज हैं, वो बहुत ही कंपेयर टू रिच बच्चे से उसे बहुत ही कम वो चीज मिलेगी, ठीक है। उसकी स्कूलिंग भी अच्छे से नहीं होगी जैसे कि एक रिच बच्चे की होती है, ठीक है। तो ये जो उनकी फाइनेंशियल जो उनका बैकग्राउंड है बच्चे का, ये भी तो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो एक रिच बच्चा, उसकी सोशल डेवलपमेंट थोड़ी अच्छे तरीके से होगी एज कम्पेयर टू पुअर वाले से, क्योंकि उसको हर चीज तो मिल रही है, ठीक है। वो उसको अगर वो उसको लाइब्रेरी जाना है, उसको नई बुक्स लेनी है, उसको नए टॉयज देखने हैं,
उसने कोई चीज़ें घूमना है, कहीं एक्सप्लोर करना है, तो उसको हर चीज़ तो अवेलेबल है क्योंकि उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसे हैं। बट वही अगर हम एक पुअर बच्चे की बात करें तो वो बच्चे के पास कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड हो जाएगी उस बच्चे की, ठीक है। तो उस पे सोशल डेवलपमेंट पे एक उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी फर्क पड़ता है, वो किस रिलीजन से है इस चीज का फर्क पड़ता है, उनके रिचुअल्स कैसे हैं, उनके ट्रेडिशंस कैसे हैं, ठीक है। इन सब चीजों से भी बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, और ये सब कंपोनेंट्स किस में आते हैं, मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। इसमें आ जाएगा कल्चर, रिलीजन और ये सब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। अब अगर हम बात करें जो लास्ट है क्रोनो सिस्टम में, जो सबसे लास्ट जो लेयर है क्रोनो सिस्टम में, इसका मतलब, क्रोनो का मतलब होता है कि चेंज इन टाइम, जो टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं उसे कहते हैं क्रोनो। तो क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, जब किसी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट करती है, जब उसकी लाइफ में कोई सडन चेंज आ रहा है, कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जैसे कोई मिस हैपनिंग हो रही है, कोई डेथ हो रही है फैमिली में, ठीक है, या फिर कोई बर्थ हो रहा है, मतलब उसकी थिंकिंग चेंज हो रही है, सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज हो रहा है, या फिर कुछ कह लो कि पेरेंट्स में आपस में डाइवोर्स हो रहा है, उससे भी बच्चे का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में उससे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ क्रोनो सिस्टम का, याद रखना। जैसे अब कोविड का टाइम चलता है, ठीक है, कोविड आज से 2 साल पहले का टाइम देखो, आप इमेजिन करो, ठीक है, कंडीशन देखो और अब की कंडीशन देखो, कितना फर्क है इन चीजों में, ठीक है। एक डेढ़ 2 साल हो गए कि बच्चे अब घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, कईयों को तो चलो ठीक है ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है, ये ठीक नहीं है। जिन बच्चों की अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये जो एज थी, इन बच्चों के 2 साल तो खराब हो गए, इन बच्चों को इस टाइम सोशल वैल्यू सीखनी थी, इन्होंने प्रिपेयर होना था स्कूल जाने के लिए, बट ये बच्चे घर पे बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिसका कोई इतना मतलब नहीं है। वही बच्चे अगर स्कूल जाके उनके साथ बैठ के कुछ सीखते, टीचर इंटरेक्शन करते, उन बच्चों की डेवलपमेंट कुछ और होती। अब वो बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो एक रूम में, एक कमरे में ही सीमित है, एक लिमिटेड एरिया में, मतलब वो उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ा है, देखो ये क्रोनोलॉजी ही तो है, एक टाइम ही चेंज हो गया ना। कोरोना ने क्या किया, एक टाइम ही चेंज कर दिया, आज से 2 साल पहले या उसके अब की जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है, ड्रास्टिक चेंज आया है ये बच्चे पे। और एक और चीज में अगर हम इस चीज को देखें, अब देखो जैसे जो बच्चे, जिनका बच्चों का प्रैक्टिकल काम ज्यादा था, ठीक है, लैब वर्क जिनका ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट्स जिनको करने थे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए था, उन बच्चों पे ये चीज सोचो कितना अफेक्ट करेगी, ठीक है। वो कैसे, वो बच्चे ऑनलाइन बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसने वो चीज करके सीखनी थी, लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस होनी थी, बट वही बच्चा सिर्फ एक स्क्रीन पे उसे पढ़ के देख रहा, उसे वो चीज इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने वो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस जो होती है उसने खुद करके सीखना था, वो चीज उसने नहीं सीखी। अब समझ गई मेरी बात को। तो मीन्स ये एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना, एक टाइम में तो चेंज आया ना, 2 साल पहले का टाइम, अब का टाइम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, ये तो चेंज आया है, ये जो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, इसे कहते हैं हम क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो सिस्टम में क्या होगा, चेंज इन टाइम, ठीक है। ये जो टाइम में ये जो चेंज आ गया, सडन ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है, किसी बच्चे की लाइफ में, इससे ये बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा अगर उसको एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उसने 2 साल में अब एक्सपेरिमेंट्स तो किए नहीं, तो वो बच्चा, जो बच्चा सीख के आया उसके कंपैरेटिवली वो बच्चा थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो इससे बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे क्या होगा, इससे बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समझ गए आप इस चीज को अब, ठीक है। तो ये थे सिस्टम्स ऑफ, ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स थे, और ये इसकी 5 लेयर्स हैं, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, ठीक है। ये सिस्टम की ये जो लेयर्स है ये आपको समझनी है, ये आपस में सब लिंक्ड है, बच्चा हर एक लेयर से अफेक्ट हो रहा है, किसी से वो डायरेक्टली हो रहा है, किसी से इनडायरेक्टली हो रहा है, बट हर एक
सिस्टम का या एक लेयर का बच्चे पे इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। ठीक है, और लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये जो एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, ये जो एक इन्वायरमेंट है, एक बच्चे पे ये जो इन्वायरमेंट है ये सब इन्फ्लुएंस करता है। हर एक सिस्टम बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, कुछ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, बट बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हर एक चीज से अफेक्ट होती है। ठीक है, ओके, तो ये था यूरी ब्रैनर्स की इकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चन करें, और इससे हमारा सोशलाइजेशन पार्ट खत्म होता है। ठीक है, हमने ये पार्ट अपना कवर किया है। अगर आपको तीनों थ्योरीज में किसी में भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चन करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।